कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स मैंने लास्ट ईयर आरआरबी पीओ प्री में की थी कि जिस वजह से मेरा 0.5 से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। तो उन मिस्टेक से मैंने सीखा है और उन्हीं पर बेस्ड कुछ टिप्स को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मेरी शिफ्ट जो थी उसमें रीजनिंग बहुत ईजी आया था, ठीक है। और ईजी होने के कारण ही उसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उन चीज़ों को एक तो अवॉइड करना है आपको, ठीक है। दूसरा चीज़, मेरा मैथ्स जो है वो मॉडरेट आया था। तो मॉडरेट आने के साथ में ही उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ था जिसमें मैं फंस गई थी। उस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ, अर्थमेटिक पे ध्यान नहीं दे पाई और मेरा टाइम कम हो गया। और एज़ यूजुअल प्रेशर बढ़ा तो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस भी चेक नहीं कर पाई, जिस वजह से क्या होगा कि उसमें ही एक आध मिस्टेक हुई होगी, जिस वजह से मेरा मार्क्स जो है डिडक्ट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। मैं राजस्थान से फिल किया था, जनरल कैटेगरी से मैंने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो 60.7 के लास्ट में मैं अपना स्कोर कार्ड आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिनका भी एग्ज़ाम 20 और 21 अगस्त को है, कि सबसे पहली चीज़, पेपर का लेवल कुछ भी हो आपको एकदम काम रहना है, ठीक है। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको पता है कि IBPS किसी भी शिफ्ट में कुछ भी नया लेके आ सकता है, कुछ भी मतलब जैसे हम सोचते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट जो है वो आपका हार्ड आएगा, लेकिन कई बार वो भी इजी देखने को मिला आरआरबी क्लर्क में, ठीक है। तो लेवल क्या रहेगा और कैसा रहेगा वो तो हमें एग्ज़ाम के दिन ही पता चलेगा, लेकिन हमको एकदम काम होकर एग्ज़ाम करना है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स रहना है। बस ये दोनों ही, चाहे पेपर इजी आए या मॉडरेट आए, दोनों ही सिचुएशंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है ना स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। अगर इजी आता है तो ज़्यादा धीरे धीरे करने ना लगे, ठीक है, और सिली मिस्टेक्स ना करें। और अगर आपका एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा मॉडरेट आता है तो ज़्यादा करने के चक्कर में, अटैम्प्ट्स इधर उधर से सुनने के चक्कर में अपना प्रेशर ना डालें, ठीक है। जितना आ रहा है उतना करें। और नॉर्मलाइजेशन उसके बाद में बड़ा रोल प्ले करता है, आपको पता है, ठीक है। कई लोग बहुत कम अटैम्प्ट करते हैं लेकिन उनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा रहता है, तो उस वजह से वो क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन में उनका क्लियर भी हो जाता है। ऐसा भी हमने सुनने को मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो भी मैंने स्ट्रेटजी थी वो लास्ट 7 डेज़ की आपके साथ में शेयर की थी। उसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो बताए थे कि किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ मैं बताऊँगी कि 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। जैसे क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 है, जो कि क्वांट के अंदर पूछा जाता है। अगर आप इस टॉपिक से वाकिफ़ नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बड़ा फॉर्म होता है, जिसके अंदर आपसे वही कंपैरिजन करवाया जाता है, लेकिन अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे डेटा सफिशिएंसी जो है वो क्वांट और रीजनिंग दोनों में आ सकता है। डेटा सफिशिएंसी के एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, सॉरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और उसके अंदर 2 या 3 स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं, जिसके सॉल्व करके आपको अपना आंसर कैलकुलेट करना होता है क्वांट में और रीजनिंग में, ठीक है। तो अभी आपको बताना होता है कि कौन से स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, फर्स्ट से, सेकंड से, दोनों से आ रहा है या दोनों से नहीं आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेस्ड ये डेटा सफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो अभी जिनका 20 को एग्जाम है उनके पास भी 2 दिन है, ठीक है। जैसे और जिनका एग्ज़ाम 21 को, इनके पास भी 3 डेज़ है। तो अगर आप 5 क्वेश्चंस भी लगाते तो आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेंगे इन दोनों क्वेश्चंस से। क्योंकि मैंने जितने भी शिफ्ट का एनालिसिस किया है ना, उसके अंदर मैंने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको रिस्क क्यों लेना है। और बहुत ईजी से आते हैं, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं पीओ का पेपर है ना बहुत भारी भरकम आएगा, नहीं, ईजी आते हैं, ट्रस्ट में ईजी आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने अटैम्प्ट भी किया हुआ है ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो स्कोरिंग होते हैं ना, उनको आपको छोड़ना नहीं है। अब आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ का तो अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मिसिंग में तो होता है कि हम 5 क्वेश्चन आए तो 5 बना लेंगे, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज़ का फिर थोड़ा सा वो इशू रहता है। इसीलिए, क्योंकि ताकि आपको